गणेश चतुर्थी का जो त्यौहार है वो एक बहुत मन पसंदीदा त्यौहार है नागपुर के लोगों के लिए। जब गणेश चतुर्थी के 10 दिन जब गणपति अपने घर में बिठाते हैं, लोग अपने हर मोहल्ले में बैठते हैं, तो वो एक फेस्टिवल इतना बेहतरीन फेस्टिवल होता है कि पूरा हर्ष और उल्लास से भरा होता है। तो अभी गणपति का जो फेस्टिवल है वो आने का ही है, मतलब कुछ दिनों में गणपति जो है, गणपति बापा हम सबके घरों में, हम सबके एरिया में आके बैठने वाले, विराजने वाले। तो उसी के लिए हम आज आ चुके हैं चितारोली, जहाँ पर गणपति बापा तैयार हो रहे हैं, जहाँ पे गणपति बापा अपना स्वरूप ले रहे हैं, जहाँ पर गणपति बापा सजते हैं और यहीं से निकलकर नागपुर के अलग अलग घरों में, नागपुर के अलग अलग मंडलों में जाके विराजमान होते हैं। तो आज हम यहाँ पर चितारोली आए हैं, कुछ झलके आपको दिखाए गए यहाँ के, कुछ जो मूर्तिकार हैं उनसे हम बात करेंगे कि इस वर्ष कैसे गणपति हमें देखने मिलेंगे, इस वर्ष क्या क्या गणपति, कौन कौन से गणपति बापाओं का रूप देखने हमें मिलेगा, और इस वर्ष कितना माहौल रहेगा, कितना हर्षोल्लास रहेगा, और इस वर्ष गणपति बापा किस रूप में विराजेंगे। नागपुर में जो गणपति बनने का, गणपति निर्माण का जो कार्य होता है, जो काम होता है, वो सिर्फ नागपुर में ही नहीं बैठते। हमारे पीछे आप देख सकते हैं ये जो इतना बड़े गणपति है, जिनके जो 3 मुख गणपति जिनको हम बोलते हैं, ये गणपति बापा बन रहे हैं तुमसर के लिए, जो कि आगे जाके तुमसर के राजा के नाम से इस साल के जाने जाएंगे। हमारे साथ में आशीष भैया है। आशीष भैया, मुझे बताइए कि इस साल गणपति बापा का इतना बड़ा महोत्सव जो नागपुर में होता है, तो इस साल क्या प्रतिक्रिया है लोगों की? मतलब इस साल क्या लोग क्या कौन से टाइप के गणपति बनवाने आए हैं, और इस साल क्या यूनिक चीज़ है जो गणपति में आप लोग दे रहे हैं? उत्साह तो अच्छा है, रिस्पांस अच्छा है। पिछले पेंडेमिक में जो 2 साल से अपने वेस्ट हो गए थे, उससे खूब अच्छा उत्साह है। और पेंडाल वालों को बड़ी मूर्तियाँ ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। जो 5 फीट की बिठाता था उसको 8 फीट चाहिए, 8 फीट वाले को 10 फीट चाहिए। कलर कॉम्बिनेशन में AI आने की वजह से भी उसमें कलर में अभी ग्राहकों को भी समझने लगा है कि भैया ये कलर चाहिए, वो कलर चाहिए। अभी ट्रेडिशनल बहुत कम बनने वाले हैं, और कुछ अट्रैक्टिव कि हर मंडल को लगता है कि अपना गणपति सबसे अलग हो, है कि नहीं। अट्रैक्शन के लिए डेकोरेशन भी अच्छे है इस साल नागपुर में, और बाहर गाँव के जो लोग हैं उनमें उत्साह ज़्यादा है कि नागपुर से मूर्ति लेना चाहिए, कि उनको भी अभी समझ में आ रहा है कि मूर्ति ही जो कुछ है, मूर्ति पेंडॉल में अट्रैक्शन के लिए क्या चाहिए, वो रिक्वायरमेंट उनको भी समझ में आ रही, तो उसका भी रिस्पॉन्स अच्छा है अपने पास। ठीक है। तो जैसे अब बाहर के लोग भी आके आपके पास मूर्ति बनाते हैं, तो आपका एक एक्स फैक्टर क्या है, आपका एक टंच क्या है जो आपकी मूर्तियों में आप छोड़ते हैं और हमेशा जो आपके कस्टमर है वो रिपीट होता है, या बाहर गाँव के लोग भी आके? वो क्या है, हर आर्टिस्ट का एक अलग अलग टच रहता है। वो कितनी भी फ़ोटो दिया तो वो अपना एक कुछ ना कुछ एक USP डालता ही है। तो उसमें कैसा है, कुछ ग्राहक ऐसे है कि फ़ोटो टू फोटो काफ़ी मांगते हैं, और कुछ है कि भैया आशीष भैया तुम देख लो, हम देख जो है ना फ्रीडम देते हैं। तो फ्रीडम देने की वजह से क्या है, कुछ नई चीज़ निकल के आती। अब जैसा है फ़ोटो में जैसा है तो वैसा ही है, तो उनको भी मालूम है कैसा बनने वाला है। आशीष भाई, आप एक यंगस्टर है, आप ये मूर्ति का जो काम है बनाने का आप काम करते हैं, एक आप बिजनेस करते हैं, लेकिन हमारे जो आजकल के यंगस्टर्स हैं उनको एक आप क्या मैसेज देंगे कि इसको एज अ प्रोफेशन या इसको एज अ अपना फ्यूचर देखना, ये जो आपका पेशा है, इस चीज़ को एज अ फ्यूचर या एज अ प्रोफेशन देखने का आप क्या एक वो देंगे? क्यों ऐसा है कि ये प्रोफेशनल में मेहनत बहुत है कि नहीं। घर के अगर पूरे कारागिर रहे तो अच्छा है, कि बाहर के कारागिर के भरोसे अपन ये काम नहीं ले सकते। कि गणेश जी 7 तारीख को ही बैठेंगे, 8 तारीख को इसका कोई मोल है नहीं। और उसके बाद में कैसा ये काम है, मेहनती है, और अपन है पौराणिक मूर्ति का। वैसे मेरा MBA हो चुका है, पर मैंने इसी को आगे बढ़ाया। अभी स्कल्पचर को सीखने के लिए कम से कम 20 लाख रुपए के ऊपर लगते। हाँ, यूज है, एक डॉक्टर के बराबर इसकी फ़ीस है अभी। और छोटे मोटे कोर्स भी है जो 2 लाख 2.5 लाख रुपया गवर्नमेंट में नंबर लगता नहीं लगता, उसमें कंपटीशन बहुत है, कट ऑफ बहुत है। तो ये सारी चीज़ें हैं, अगर गॉड गिफ्ट है जिसको तो वो कर सकता, तो इसमें मेहनत बहुत है भैया। मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये जो पीछे गणपति बापा बनने जा रहे हैं, ये मोदी नंबर 2 के गणपति बापा बनने जा रहे हैं। इस वक्त चितारोली के इंदल आर्ट्स में हम लोग खड़े हैं, और आपसे पूछना चाहूँगा कि इस वक्त जो मतलब गणपति का माहौल है, जो अभी फेस्टिवल आने वाला है, तो लोगों का मतलब क्या प्रतिक्रिया है इस माहौल को देखते हुए? बहुत बढ़िया प्रतिक्रिया है अभी फिलहाल में। बहुत लोगों में बहुत उत्साह बहुत ज़्यादा है, हल्लोत्साह बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे देखिए शंकर जी के त्रिशूल के ऊपर में गणेश जी बापा बैठे हैं, ये भी एक मूर्ति है। ये मूर्ति विट्ठल के रूप में है। सब अलग अलग टाइप की मूर्तियाँ अलग अलग लोगों के पसंद के हिसाब से बन रही है। बारिश आने के बाद में मूर्तियाँ सूखती नहीं है, उसके लिए फिर गैस का इस्तेमाल करना पड़ता है, बहुत महंगा हो जाता है वो, और काम बहुत डिले हो जाता है, देरी होती काम में। सबसे पहले इसका बनता है स्ट्रक्चर, लकड़ी का जिसको ढांचा बोलते हैं, ढांचा बनता है।
उसके बाद में उसके ऊपर तजस लगाया जाता है, उसके बाद में उसके ऊपर मट्टी लगाई जाती है, फिर बोरा लगाया जाता है, उसके बाद में उसके ऊपर की फिर फिनिशिंग का काम चालू होता है। उसमें काफ़ी समय चले जाता है। और पेंटिंग का जब सबसे आखिरी में, सबसे आखिरी में पेंटिंग को समय कम लगता है, बाकी प्रोसेस करने के लिए, उसे बेस बनाने के लिए बहुत समय लग जाता है। नहीं रेट तो हम नहीं बोल नहीं पाएंगे, रेट तो नहीं बोल पाएंगे। सबसे महंगी ऐसी कोई नहीं, वो भी मूर्ति सबसे महंगी है उधर की। तो जितनी बड़ी मूर्ति उतना महंगी रहती है, ऐसा कुछ रहता है क्या? नहीं, उसके ऊपर कितना काम है। छोटी मूर्ति भी महंगी बन सकती है, कितना काम है, कितना उसमें डिटेलिंग देना है, उसके हिसाब से उसकी कीमत तय की जाती है। कितना वक्त लगेगा इसको, कितना मटेरियल लगेगा, उसके ऊपर उसका डिपेंड होता है। जैसे कि हम लोग यहाँ आ चुके हैं, यहाँ पर जो है बड़े बड़े जो नागपुर के मंडल है उन सब की मूर्तियों का निर्माण होता है। उसके बाद में गणपति बप्पा यहाँ से विराजते हैं। आगे चितारोली में हम और घूमेंगे, आगे चितारोली में हम और जाएंगे और कुछ दुकानें आपको ये भी बताएंगे जहाँ पर जो घरगुती जो मूर्तियाँ रहती है, छोटी मूर्ति, उनका भी काम यहाँ पे हाथ से होता है आज भी। कई जगह जो है साँचा बनता है, कई जगह साँचों से मूर्ति निकालते हैं, लेकिन चितारोली नागपुर में एक ऐसी जगह है कि जहाँ पर आज भी हाथों से, अपने हाथों से मूर्ति बनाई जाती है और उसको फिनिशिंग दिया जाता है। कि किसी को अपने घर में बड़ी मूर्ति बैठाते, कोई छोटी मूर्ति डालते। बनने के इसमें प्रोसेस, बनने के इसमें ये ढांचे से बनाई जाती है और मट्टी की मूर्ति को पावन है, तो इसके वजह से लोग मट्टी की खरीदते हैं। लेकिन अभी पीओपी का चलन बहुत है, तो उस पर क्या कहना आपका? वो तो लोग खरीदते ही है, ऐसा कुछ नहीं है। जब मट्टी का ख़त्म हो जाता है तो पीओपी के ऊपर चलते च रहता है, पीओपी वाले भी लेके जाते हैं। एक आप जब एक मतलब छोटी मूर्ति जब बनाते हो घर के लिए, तो मतलब एक दिन में कितनी मूर्ति बन जाती है? एक मूर्ति को कितना बनने का समय लगता है? एक मूर्ति को कम से कम नहीं कलर तलक तो बहुत समय लगता है, कच्चा माल एक दिन में 2-4 बन जाते हैं। गणेश उत्सव पास आने के पर्व पर हम लोग आज आए थे चितारोली, और चितारोली में हमने देखा कि कैसे बड़ी बड़ी मूर्तियां बनाई जाती है और यहाँ पर बड़ी बड़ी मूर्तियों के साथ में जो छोटी छोटी मूर्तियां रहती है उनका भी काम यही होता है। गणेश उत्सव पास आता है तो नागपुर में एक अलग माहौल पैदा हो जाता है, एक अलग हर्षोल्लास हो जाता है। तो इसी के लिए आपको ये दिखाने की तैयारी कैसे चली थी, हम लोग आज आए थे चितारोली। कैमरामैन प्रवीण सूर्यवंशी के साथ सुयेश सेठिया, महाराष्ट्र टीवी 24 नागपुर।